जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 28 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस भैया पहला कार्ड ही सड़ा निकला है। ओके, नॉट बैड, वेरी गुड, थैंक गॉड। पहले ही सारी गंदगी पहले कार्ड में निकल गई है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में अब गुडनेस आने वाली है। ओ माय गॉड, मैंने शायद कल ही तो की थी स्कॉर्पियंस की रीडिंग 2025 के लिए। यस, इसका मतलब ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कोई तो है जो भागता दौड़ता आपके पास आ रहा है क्योंकि उसको लग रहा है उसने आपको बहुत वेट करवा दिया, बहुत ज़्यादा वो भी परेशान रहे हैं एंड आप भी, क्योंकि ये स्टक थे। ये देखिए, जेन्युइन लव का ऑफर लेके आ रहे हैं। अब देखिए, ये ऑफर इतनी जल्दी नहीं आ जाते, मे बी 2025 तक आपको मिल जाए, या कुछ लोगों के लिए जल्दी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तभी सब कुछ होगा, क्योंकि ये तो टाइम फ्रेम होता है ना कि आपके साथ कब से। सबकी डिवाइन टाइमिंग अलग है, मेन चीज़ ये है। ओके, सारे साइन आ चुके हैं तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम मेरा साइन नहीं है। नंबर सुन लीजिए, 4 5 1 10 6 10 6 2 2 22 66 10 10 111 11 11 आपको दिख रहा हो सकता है। ट्विन फ्लेम की ही रीडिंग आई है क्योंकि लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। धोखा मिला था, हो सकता है आप दोनों को मिला हो, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम है तो दोनों के साथ यही हुआ है। दोनों का पास्ट काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ भी म्यूचुअल रीडिंग आई है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के साथ पास्ट, आप दोनों का जैसे बिल्कुल बदतर पास्ट होता है कि मतलब किसी को बता दीजिए तो वो भी बिल्कुल कान पे हाथ रख ले कि भाई कितनी दिक्कतें मिली हैं। तो इस तरह की एनर्जी लग रही है कि जैसे दोनों लोगों ने बिल्कुल हद दर्जा जा कर के दिक्कतें उठाई हैं एंड मतलब कुछ नहीं बचा, जैसे बिल्कुल लुट पिट गए, बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो गई। एंड उसके बाद मिला है अनकंडीशनल लव, जैसे आपने बहुत तगड़ा पेमेंट करने के बाद आपको मनचाही चीज़ मिल रही है। मे बी आपने कभी मनाया था कि मुझे इस तरह का लव मिले, मे बी आपने ये मनाया था कि आपको आप ही के जैसा कोई पर्सन मिले, क्योंकि आपने हो सकता है दूसरों को जज किया हो, आपको लगा हो कि कोई इंसान वैसा लव आपको नहीं कर सकता है, मतलब आप खुद जैसे इंसान हैं, जेन्युइन लव करने वाले, इमोशनल अटैचमेंट रखने वाले एंड इनोसेंट किस्म के। तो आपने कभी ये मैनिफेस्ट तो किया होगा कि आपको आप ही के जैसा मिले, जैसे आप लव करते हैं दूसरों को, ऐसे ही कोई आपको मिले। तो वो पाने के लिए कुछ कीमतें चुकता करनी थी आपको, तो वो सब आप लोगों ने दोनों ने कर ली हैं। एंड अब आपको मिलने वाला है अनकंडीशनल लव, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपकी। मैंने बताया था कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, रीडिंग बहुत ही अच्छी है, गंदगी सारी निकल गई है। मैंने कहा था कि फर्स्ट कार्ड बहुत ही गंदा आया है, सारी गंदगी जैसे निकल जाती है, लेकिन ये सब चीज़ें देखिए टाइम टेकिंग होती है ना, इकट्ठे दिक्कतें आती हैं ना इकट्ठे सफाई हो जाती है। तो बस वही चीज़ है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। ओके, तभी सब कुछ ठीक होगा। जहाँ इतना रखा है वहाँ थोड़ा और रख लीजिए। ओके, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, फिर से कंफर्मेशन आ चुका है, ये लवर्स का कार्ड है। ओके, आपको आपके जैसा ही मिलने वाला है। वो वाला कौन सा सॉन्ग है, मैं आजकल सबको सॉन्ग बहुत सुना रही हूँ। मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन, सन सनननन, सन सनननन। ये वाला सॉन्ग सुन लीजिएगा, शायद आपने कभी गाया हो बहुत खुश होके कि मेरे जैसा ही मेरा सजन होना चाहिए। तो आपको पता तब नहीं था इतना सीरियसली कि आपको अपने जैसा पार्टनर पाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ना उनको पता होगा जिनके लिए आप ये सॉन्ग गा रहे थे। तो कुल मिला के दोनों को बहुत कुछ पेमेंट करना पड़ गया है। 5 1 6 का मतलब फिर से वही आ गया। दोनों यहाँ पे तो ट्विन फ्लेम की गारंटेड रीडिंग रखी है। ओके, ट्विन फ्लेम ही हैं आप लोग। ओके, 1 1 11, आप दोनों के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है एंड आप दोनों ने ईश्वर से ये मनाया है,
या तो दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या फिर आपको प्यार क्या छोड़िए, मतलब अगर आपकी लाइफ में, अगर आप बहुत कम एज के हैं, आपकी लाइफ में लव को लेके ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर ये मान सकते हैं कि आपने अपनी बचपन से लेके यंग एज तक का बहुत दिक्कतें झेली हैं। जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, हेल्थ इशू हो गए, प्रॉपर्टी की मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे बिल्कुल सड़क पे आ गए, लेफ्ट इन कोल्ड कर दिए गए, ये सब चीज़ें। तो बचपन आपका बड़ा पेनफुल हो सकता है। ओके, तो फाइनली यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपको जस्टिस चाहिए था। कोई तो है आप लोगों में से जिसने बहुत मनाया है ईश्वर से कि मेरे साथ हमेशा गलत क्यों होता है, मेरे ऊपर नज़र क्यों नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ईश्वर की नज़र पड़ गई है आपके ऊपर। ओके, जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस यही है कि ये पर्सन आपके लिए जस्टिस है, क्योंकि उन्होंने भी वही सब झेला है, क्योंकि इनको आपके एक एक पेन का आइडिया है। तो ये आपके आंसू पोंछने वालों में से हैं, आपके चेहरे पे स्माइल लाने वालों में से हैं। ओके, 1 एंड ये आ गया 6 7। स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये। भाग नहीं सकते आप दोनों, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की मर्जी चल रही है अब। एंड ये पूरा सिनेरियो मुझे भाई आप लोग चूजन वन लग रहे हैं, चूजन वन, जैसे डिवाइन चुनते हैं। एंड चूजन वन को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं, बट फाइनली आप लोग वो पा जाते हैं जो किसी को नहीं मिलता है। जैसे आपको जो दिक्कतें मिलती हैं वो भी आपके आसपास किसी को नहीं मिल रही होंगी, इसी तरीके से जो आपको ब्लेसिंग भी मिलती हैं वो भी दूर दूर तक किसी को मिली नहीं होती हैं। नेम नेम फेम रिकग्निशन, पैसा, पॉपुलैरिटी, सब कुछ। ओके, 5 7 7 6 13। ओके, डेथ कार्ड भी आ गया है भाई, मतलब एक बहुत गंदे वाले फेस का एंड। वही सब कुछ हो रहा है भाई जो मैं इतनी देर से बता रही हूँ। गंदगी निकल गई सारी लाइफ की, जो भी बैड कर्मा थे इस लाइफ के, उस लाइफ के, किसी भी लाइफ के, सब सफाचट हो चुका है। ओके, एंड अब आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बिल्कुल इस फेज़ को जैसे डिलीट मार दीजिए, तभी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब देखिए इतना आसान तो नहीं होता, बोलना आसान होता है, करने के लिए बहुत मेहनत होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों कंफ्यूज हो सकते हैं। आप दोनों कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब ब्लाइंड फोल्ड हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पास्ट ऐसा रहा है, मतलब अ, जैसे किसी की लाइफ में कोई तगड़ा ट्रॉमा लगा हो, कोई तगड़ा शॉक लगा हो, उसके बाद क्या ये पॉसिबल है कि वो सट से बिल्कुल अपनी नई लाइफ में सेटल हो जाए। मतलब एक्सपेक्टेशन की भी एक लिमिट होनी चाहिए। एंड इसी वजह से जो मैंने भी आपसे कहा था कि डिलीट कर दो, डिलीट करना आसान नहीं होता। ये सिर्फ बोला जाता है दूसरे को लाइट फील कराने के लिए, लेकिन रियलिटी ये होती है कि इतने ट्रॉमों से निकलने के बाद क्या लाइफ नॉर्मल रह सकती है? लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। एंड कोई कैसे नॉर्मल हो सकता है? इट्स नॉट ईजी, बहुत टफ है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वही चीज़ है कि आप दोनों कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। थोड़ा सा ये रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे से, मुझे दिख रहा है कि नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है। दोनों ने चुप्पी साध रखी है, दोनों कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। यस, क्योंकि आपके पार्टनर कंफ्यूज रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा सा आपके पार्टनर के ऊपर डाल रही हूँ सब कुछ, जिससे कि आपकी एनर्जी क्लियर हो जाए। ओके, उनकी फीलिंग क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, इस वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाए, क्योंकि इनका पास्ट ऐसा था जिस वजह से इनको लगा कि ये ज़िंदगी में कभी सही डिसीजन लिए नहीं है। तो अब ये आगे जो डिसीजन ले रहे हैं, क्या पता वो भी गलत निकल जाए एंड फिर से इनको मार पड़ जाए। तो इस वजह से ये कंफ्यूज रह गए, ब्लाइंड फोल्ड हो गए। एंड इनके ब्लाइंड फोल्ड होने की वजह से आप भी क्लोज ऑफ हो गए। ये वही पर्सन है जो डिवाइन ने आपके लिए गाइड किया है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। आप दोनों ने इतना सफ़र किया है अपनी ज़िंदगी में कि दोनों के जैसे हाथ कांप रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अब मैं आगे बढ़ूँ तो कैसे बढ़ूँ, अब गलती हो गई तब क्या होगा, तब कैसे निपट पाएंगे उससे। अब तो इतना टाइम भी नहीं है। जैसे कि भाई यंग एज लिमिटेड होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरी ज़िंदगी कोई 25 या 30 का बना रहे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, ये भी डर आपके अंदर भी है। आप भी अपने आप को बिल्कुल एक सेफ जोन में बैठ गए हैं कि अब मुझे इससे हिलना नहीं है, मुझे कोई गलती नहीं करनी है। ओके, लेकिन दिख रहा है कि फाइनली विक्ट्री हो रही है। फाइनली यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको जीतना चाहते हैं। इनको अब अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है कि इनके कन्फ्यूज़न की वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ गई। तो ये सोच रहे हैं कि काश ये आपको खुल करके जी जान से, जैसे इनके दिल में प्यार है, उस लेवल का ऑफ़र कर दें, लेकिन ये
बर्डन्ड हैं। बर्डन किस बात का है? बर्डन पास्ट का है, बर्डन प्रेजेंट का है, बर्डन सिचुएशन चेंज हो जाने का है, बर्डन इतना टाइम लगा देने का है। मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, एंड आपके पार्टनर बुरी तरह बर्डन में है कि आप तक पहुंचने के लिए जैसे ये दिल की हालत है कि जल्दी से जाके जैसे आपको पा जाएं तो जैसे दुनिया में सब कुछ जीत लिया, जग जीत लिया। लेकिन उसके लिए सिचुएशन इतनी इजी नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम है आपका। ट्विन फ्लेम का मतलब यह है कि आपको वो करना पड़ता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। मतलब आपका जो शेडो साइड होता है, जो आपके फियर होते हैं, उनको ओवरकम करना ही पड़ता है, तभी जाके सारे रास्ते अनलॉक होते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त आपके पार्टनर का फियर ये है कि मेरे ऊपर इतना बर्डन है, या सोसाइटी का, फैमिली का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, किसी का भी। मतलब ये बात है ना कि अगर ये ना होता तो फिर वो हो जाता, समथिंग लाइक दिस। एंड ये ईश्वर से मना रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। इनका दिल तो कर रहा है बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन फिलहाल ये बड़ा ही पेनफुल वेट कर रहे हैं। ये वेट इनके लिए ऐसा है कि रातें करवटें ले लेके कट रही हैं, एंड इनको लग रहा है जैसे किसी ने इनको उल्टा लटका दिया हो। इस तरीके से ये इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये आएंगे, आएंगे इसलिए क्योंकि वो सारी चीज़ों पे टॉवर आना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ये चैलेंजेस शेडो साइड को ख़त्म करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं होते हैं, एंड यहाँ पे सब कुछ गाइडेड है, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके। एक तो वैसे भी आप लोगों से जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनसे बड़ा हार्डवर्क करवाया जाता है, ऊपर से अगर आप लोग वरीड भी हो जाएंगे तो दिमाग का बिल्कुल बैंड बज जाएगा। इसलिए टेंशन मत लीजिए। ये ना कनेक्शन आपके हाथ में है, ना आपके सोचने से कुछ भी होगा, ना पास्ट में कभी कुछ हुआ है। तो अपने हाथ में मत लीजिए, जिनके हाथ में है उन्हीं के हाथ में रहने दीजिए। रीडिंग देखिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने आप को कूल कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बस। ओके गाइस, जय माता दी।